आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक लोकतांत्रिक राजनीति के अध्याय 2 संविधान निर्माण के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। अब हम सबसे पहले संविधान के अर्थ के विषय में समझेंगे। लोकतंत्र में शासक लोग मनमानी करने के लिए स्वतंत्र नहीं होती हैं। उन्हें कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। ये कुछ बुनियादी नियम ऐसे होती हैं जिनका पालन नागरिकों और सरकार दोनों को ही करना पड़ता है और ऐसे नियमों के ही लिखित और अलिखित संग्रह को संविधान का नाम दिया गया है। संविधान देश का सर्वोच्च कानून होने की हैसियत से यह नागरिकों के अधिकारों का निर्माण करता है, सरकार की शक्तियों का निर्माण करता है और उनके कामकाज के तौर तरीकों का निर्धारण करता है। अर्थात संविधान के द्वारा ही नागरिकों को अधिकार प्रदान किए जाते हैं। सरकार का कामकाज कैसा होगा यह भी संविधान के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। अब हमारे सामने यह प्रश्न उठता है कि संविधान की ज़रूरत क्यों होती है, संविधान बनते कैसे हैं, उन्हें कौन बनाता है, किस तरीके से बनाया जाता है और किसी लोकतांत्रिक देश के संविधान को आकार देने वाले मूल्य कैसे हैं। तो इसके लिए हम वर्तमान में बनी दक्षिण अफ्रीका के संविधान के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दक्षिण अफ्रीका के ही एक प्रमुख राजनीतिक नेता थे नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला, जिन पर दक्षिण अफ्रीका की गौरव की सरकार ने देशद्रोह का मुकदमा चलाया था और उन्हें 7 अन्य नेताओं के साथ 1964 में देश में रंगभेद में चलने वाली शासन व्यवस्था का विरोध करने के लिए आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। उन्हें 28 वर्ष तक दक्षिण अफ्रीका की सबसे भयावह जेल रोबेन द्वीप में रखा गया था, क्योंकि उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में गोरों के द्वारा जो रंगभेद की नीति चलाई गई थी उसका विरोध किया था। अब हम सबसे पहले रंगभेद का अर्थ समझेंगे। रंगभेद नस्ली भेदभाव पर आधारित उस व्यवस्था का नाम है जो दक्षिण अफ्रीका में विशिष्ट तौर पर चलाई गई थी। दक्षिण अफ्रीका पर यह व्यवस्था यूरोप के गोरे लोगों ने लादी थी। 17वीं और 18वीं सदी में व्यापार करने आई यूरोप की कुछ कंपनियों ने दक्षिण अफ्रीका को भी उसी तरह हथियारों और जोर जबरदस्ती से गुलाम बना दिया था जैसे भारत को बनाया था। उन्होंने वहाँ के स्थानीय स्वशासन को अपने हाथों में ले लिया था। उन्होंने रंगभेद की राजनीति में लोगों को श्वेत और अश्वेत में बांट दिया था। अश्वेतों के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता था। गोरे लोग गोरों के अलावा सभी को नीच और छोटा समझते थे। अश्वेतों को वोट देने का अधिकार भी नहीं दिया गया था। रंगभेद की शासकीय नीति अश्वेतों के लिए बहुत ही खास तौर से दमनकारी थी। उन्हें गोरों की बस्तियों में रहने और बसने की इजाज़त नहीं थी। परमिट होने पर ही वह कहीं पर काम कर सकते थे। रेल, गाड़ी, बस, टैक्सी, होटल, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, पुस्तकालय, सिनेमाघर, नाट्यगृह, तरणताल और सार्वजनिक शौचालय तक में गोरे और कालों के लिए एकदम अलग अलग व्यवस्था की जाती थी और यही कारण है कि इसे पृथक्करण का नाम भी दिया गया था। काले लोग गोरों के लिए आरक्षित जगह तो क्या उनके गिरजाघर तक में भी नहीं जा सकते थे। अश्वेतों को संगठन बनाने की इजाज़त नहीं थी और किसी भी प्रकार के भेदभावपूर्ण व्यवहार पर उन्हें बोलने का भी अधिकार नहीं था। तो इस तरह दक्षिण अफ्रीका में वहाँ के स्थानीय लोगों को ही गोरे लोगों ने पराया बना दिया था। 1950 से ही अश्वेत, रंगीन चमड़ी वाले और भारतीय मूल के लोगों ने रंगभेद प्रणाली के खिलाफ संघर्ष जारी किया। उन्होंने विरोध प्रदर्शन किए, हड़तालें आयोजित की। भेदभाव वाली इस शासन प्रणाली का विरोध करने वाले
संगठन का नाम था अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस। उन्होंने ही दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की नीति का विरोध किया था और इसी संगठन के तहत अनेक मजदूर संगठन भी इकट्ठे हुए थे। अनेक कम्युनिस्ट पार्टियां भी एकत्रित होकर इसका विरोध करने लगी थी। बहुत सारे देशों ने भी रंगभेद की नीति का विरोध आरंभ कर दिया था। रंगभेद के खिलाफ जब संघर्ष और विरोध बढ़ता ही गया तो गोरी सरकार को ये एहसास हो गया कि अब वह जोर जबरदस्ती से अश्वेतों पर अपना राज कायम नहीं रख सकती है। तो उन्होंने गोरी सरकार ने अपनी नीतियों में बदलाव करना शुरू कर दिया। भेदभाव वाले कानूनों को उन्होंने वापस ले लिया, राजनीतिक दलों पर लगा प्रतिबंध समाप्त कर दिया, मीडिया पर उन्होंने जो भी पाबंदी लगाई थी वो सब उठा ली गई और 28 वर्ष तक जेल में कैद रखने के बाद नेल्सन मंडेला को आज़ाद कर लिया गया। आखिरकार 26 अप्रैल 1994 की मध्य रात्रि को दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का एक नया देश बन गया, अर्थात यह दुनिया का एक नया लोकतांत्रिक देश बन गया। वहाँ पर रंगभेद वाली शासन व्यवस्था समाप्त हो गई और सभी नस्ल के लोगों को मिलीजुली सरकार के गठन का रास्ता खुल गया। उन्होंने सभी लोगों ने मिलकर एक नई सरकार बनाने का रास्ता तय किया। 2 वर्षों की चर्चा और बहस के बाद दक्षिण अफ्रीका में जो संविधान बनाया गया वैसा अच्छा संविधान दुनिया में कभी नहीं बना था। इस संविधान में नागरिकों को जितने व्यापक अधिकार दिए गए उतने दुनिया के किसी भी संविधान में नहीं दिया गया है। साथ ही उन्होंने यह फैसला भी किया था कि मुश्किल मामलों के समाधान की कोशिशों में किसी को भी अलग नहीं किया जाएगा, न ही किसी को बुरा या दुष्ट मानकर बर्ताव किया जाएगा। इस बात पर भी सहमति की बनी कि पहले जिसने चाहे जो कुछ भी किया हो, लेकिन अब वे हर समस्या के समाधान में सबकी भागीदारी होगी। तो इस तरह दक्षिणी अफ्रीकी संविधान ने दुनिया भर के लोकतांत्रिक लोग आज भी प्रेरणा लेते हैं। 1994 तक जिस देश को दुनिया भर में अलोकतांत्रिक तौर तरीकों के लिए निंदा की जाती थी, आज उसे लोकतंत्र के मॉडल के रूप में देखा जाता है। अभी तक वर्तमान में दक्षिण अफ्रीका का संविधान जैसा बनाया गया है वैसा संविधान अभी तक किसी भी देश का नहीं बना है, ऐसा माना जाता है।